के भारत के टाइम के हिसाब से हर चीज़ यहाँ एक आध घंटे लेट, आधा घंटा लेट ही होती है। कार्यक्रम तो अवश्य लेट होते हैं। अगर हम राइट हैं सबसे ज़्यादा भारत में, तो शायद मुझे लगता है ट्रेन और एरोप्लेन जो है, हवाई जहाज़, यही थोड़े टाइम पे चलते हैं। बाकी हमारी दिनचर्या से लेकर हर चीज़ लेट है। तो यहाँ की या तो यहाँ की ऊर्जा समझिए आप, या यहाँ का तप समझिए, या आप इनकी गुरुदेव की आप सब जो तपस्थली है उसकी महिमा समझिए। जो कार्य जो है संपन्न हो रहा है वो भी बिफोर हो रहा है, पहले हो रहा है। संत सम्मेलन कहिए, होली महोत्सव कहिए, इसको हर रूप में आप देख सकते हैं। क्योंकि संत जो भी आएंगे यहाँ वो कुछ न कुछ आपको मार्गदर्शन करेंगे, आपको कुछ न कुछ बताएंगे। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि जिसे हम होली के रूप में जानते हैं, अगर हम इसको वैदिक परंपरा से जानना चाहें तो इस त्यौहार का नाम होली महोत्सव है नहीं। वैदिक परंपरा में इस त्यौहार को हम अन्न श्रेष्ठ त्यौहार कहते हैं। ऐसे ही हम दीपावली को भी दीपावली के नाम से जानते हैं, तो हम रामायण से जुड़ते हैं तो हम दीपावली के रूप में इसे जानते हैं। उस त्यौहार का नाम भी अन्न विशिष्ट त्यौहार है। हमारे देश में दो प्रकार की फसल के बारे में हम चर्चा करते हैं, रबी फसल आती है, खरीफ की आती है। तो ये जो त्यौहार है ये अन्न प्रसाद का त्यौहार है। हमारे देश में किसानों के यहाँ पर, हम सब लोग किसानों के परिवार से शायद आते हैं, छोटा बड़ा जो भी जीवन जीते हैं। तो हमारे यहाँ वेदों में धन को और गौ को ही धन माना गया है, यानी अन्न को भी धन कहते हैं भगवान, और गौ माता को भी धन कहते हैं। वेदों में तो ये दो ही धनों की चर्चा आती है। बाकी जो धन हम जानते हैं, जैसे रुपया है, सोना है, चांदी है, हीरे है, मोती हैं, ये पदार्थ के रूप में, द्रव्य के रूप में समाज में तैयार किया गया, निर्माण किया गया है। इसको हम चलन के रूप में देखते हैं। अनाज हमारे देश में चलन के रूप में नहीं है, अनाज हमारे प्राणों से जुड़ा हुआ है। गीता में ऐसी महिमा आती है अनाज की, अन्न की। गौ माता हमारे प्राणों से जुड़ी हुई है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। पर ये जो रुपया है, सोना चांदी है, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ तंत्र नहीं है। इसकी आवश्यकता अनुसार समय पर इसका परिवर्तन होता रहता है। कभी नोट बंद हो जाता है, कभी चालू हो जाता है। ये नोट बड़ा है, ये छोटा है, या ये ऐसा है। एक व्यक्ति विशेष के द्वारा उसकी मान्यता है, एक संस्था विशेष के द्वारा उसकी मान्यता है। पर अन्न की मान्यता किसी संस्था द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा मान्यता नहीं है। अन्न के द्वारा, परमात्मा के द्वारा अन्न स्थापित है, और उस अन्न से ही हमारे प्राणों से ऊर्जा जो बनती है, जो हम जी रहे हैं, वो हम तैयार करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि आज लोग अपने यहाँ कांटे कूड़े करकट जमाई करेंगे गाँव में, और उसमें आग लगाएंगे। उसके बाद में गेहूं की बाल लाते हैं लोग, उसमें भूनते हैं, और भून कर उसे हम लोग बांटते हैं या खाते हैं। तो विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ब्रह्मचारी विद्यार्थी बैठे हैं, तो मैं विज्ञान की ही चर्चा कर रहा हूँ, जो इनकी आवश्यकता है। तो विज्ञान की अगर दृष्टि से इस त्यौहार को हम देखते हैं, जो हमारे ऋषि और मुनि इस त्यौहार की परंपरा को लाखों करोड़ों साल से मनाते आ रहे हैं। तो हमारी परंपरा यह है कि गेहूं, जौ हमारे जब आते हैं फसल के रूप में हमारे पास, तो उनमें बड़ी गर्मी होती है, बड़े वायरस होते हैं उनमें। उन्हें खा करके हमें उल्टियाँ हो सकती हैं, दस्त हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं, पेट फूल सकता है। तो हमारे आचार्यों ने ऐसी सिद्धि की है कि ये पूर्णिमा का जो दिन होता है, जिसे हम होलिका के रूप में देखते हैं, तो पूर्णिमा से पूर्णतः ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। शरद ऋतु पूरी तरह समाप्ति की ओर होता है। तो आने वाले समय में जो हम नया अनाज खाएंगे तो वो नुकसान ना करे, इसीलिए हम उसे अग्नि में तपा के खाते हैं। और किसी चीज़ को तपाने से उसकी शुद्धि हो जाती है, ये विज्ञान सिद्ध करता है। पानी, तालाब का पानी भी आप पी सकते हैं, और उसे गर्म कर लीजिए, उबाल लीजिए, वो पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, उसके बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ अन्न प्रसाद की जो परंपरा है, ये दिवाली से भी जुड़ी है और होली से भी जुड़ी है। क्योंकि होली में भी यही परंपरा है और दीपावली में भी वही परंपरा है। दीपावली में हम ज्वार, बाजरा, मक्का या धान, इनके सारे अन्न को हम प्रसाद बनाते हैं, उन्हें भी हम भूनते हैं, उनकी खील बनाते हैं, उनके फूले बनाते हैं, वो हम पूजा करते हैं, बांटते हैं। साथ में उस समय भी हमारे यहाँ वही उत्साह होता है, क्योंकि इस समय भी धन का आगमन होता है, और कार्तिक मास में भी धन का आगमन होता है। जो धन परमात्मा के द्वारा स्थित है वो अन्न धन है, वो हमारे यहाँ आता है, तो हम उसकी खुशियाँ मनाते हैं। दीपावली में हम उसे लक्ष्मी के रूप में देखते हैं। आनंद वही है हमारा, गले मिलते हैं एक दूसरे के साथ में, उत्साह के साथ में प्रसाद बांटते हैं, मीठा बांटते हैं, और पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं। और गौ की पूजा भी उस समय होती है, जिसे हम गोवर्धन पूजा भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे फिलॉसफी है ऋषियों की, हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे ऋषियों ने जो हमें दिया होली के रूप में,
बस उसका ये एक कारण है। दूसरा कारण आयुर्वेद का भी होली से जुड़ा हुआ कारण है। वो कारण यह है कि हमारे यहाँ जो तालाब होते थे पुराने, पहले तालाबों में गाय मूत्र जाती, गोबर भी करती थी और पानी भी पीती थी, इसलिए तालाब के अंदर गौमूत्र और गोबर ये दोनों मिक्स रहते थे। यानी उसमें पशु भैंस गाय दूसरे भी आते होंगे पशु, वो भी पीते थे पानी। तो उसके नीचे तालाब के अंदर जो गोबर और मूत्र के कारण वो नीचे जो कीचड़ जम जाता था, तो उस कीचड़ को एक दूसरे के शरीर पर पोत करके होली खेलते थे, आनंद लेते थे। उसका रीज़न, उसका आयुर्वेदिक सिद्धांत ये है कि सड़ा हुआ कीचड़ तालाब का जब हम अपने अंगों पे लगाते हैं तो आने वाला जो गर्मी है उसमें हमें डायरिया नहीं हो सकता है, मलेरिया नहीं हो सकता है, दस्त नहीं हो सकता है, उल्टी नहीं हो सकती है। हमारे शरीर में खाज, खुजली ये सब सर्दियों में ज़्यादा होता है, तो उसे मैटने के लिए हम उस विज्ञान का भी प्रयोग करते हैं। पर एक साथ पूरा गांव जब कीचड़ में नहाने जाता है तो वहाँ नहाते नहाते हम एक दूसरे के ऊपर छिड़क देते हैं, फेंक देते हैं, एक दूसरे पर लगाते हैं। तो प्रेम का प्रतीक समझकर हम एक दूसरे की मदद करते हैं और वही मदद हमारे लिए होली का रूप बन जाती है, आनंद का रूप बन जाती है। तो कीचड़ की होली भी हम इस तरह खेलते हैं। बाद में वो कीचड़ की होली नशे में, शराब में खेलते खेलते लोग नालियों तक आ गए, मोरियों तक आ गए, गंदगी तक आ गए, तो वो सारा खेल धीरे धीरे परंपरा का बिगड़ता चला गया। तो ये विज्ञान होली से हमारे जुड़े हुए हैं। अभी हमारे सामने आप पचरंग देख रहे हैं, इसका भी विज्ञान हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ये जो ईव गुलाल जो होता है ये हमारे यहाँ साइंटिफिक होता है, अभी केमिकल से भी बनते हैं, साइंटिफिक भी बनते हैं। तो हमारे यहाँ जो रोली है, कुमकुम है, जो ओस के द्वारा केले के पत्तों पर तैयार होता था आयुर्वेद से, वो हम लोग माथे पे लगाते हैं। उससे भी हम अपने ग्रीष्म ऋतु के शरीर के आने वाले रोग जो हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं। एक परंपरा तो वैज्ञानिक ये है। अब हमारी जो लौकिक परंपरा है, सामाजिक परंपरा है, वो ये परंपरा है कि हम पूरी तरह से अपने अंदर से ईर्ष्या का, द्वेष का, घृणा का जो तांडव है उसे हम नष्ट करते हैं। होली में कूड़ा करकट जमा करते हैं, आग लगाते हैं। तो उसमें भागवत में जो प्रहलाद की कथा है वो भी इसमें जुड़ी है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अन्य विशिष्ट त्यौहार को होलिका का नाम मिला, तो ये नाम मिला हमारे प्रहलाद की भक्ति से। उन्होंने अपनी भक्ति का इतना प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन से उन्होंने ये सिद्ध किया कि भक्ति जिनके पास में है उन्हें दुनिया की कोई बुराई कभी हरा नहीं सकती, उन्हें परास्त नहीं कर सकती। हमें परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए, अपनी परंपराओं पर विश्वास करना चाहिए, उन पर हमें निरंतर चलते रहना चाहिए। और हमारे जो तंत्र है वो हमारी परंपराएं हैं, हमारे त्यौहार हैं। उन त्योहारों से हमें बच बच के घरों में नहीं छुपना चाहिए, उन त्योहारों से हमें बच बच के कहीं अलग नहीं बैठना चाहिए। ये त्यौहार आज का ये ऐसा समय आ गया है, देखिए कि होली महोत्सव मनाने के लिए भी हमें न्योता देना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। और पहले हम लोग जो है होली महोत्सव मनाने की हमें किसी को न्योता देने की ज़रूरत ही नहीं थी। पहले तो टोल के टोल उस मोहल्ले का उस मोहल्ले में जाते, उस मोहल्ले का उस मोहल्ले में जाते, नंदगांव के लोग बरसाने में जाते, बरसाने के लोग नंदगांव में आते। ब्रज में तो शायद अभी भी ये परंपरा है, मेरा जन्म जहाँ हुआ है वो पूरा गाँव हमारा एक दूसरे गाँव में होली खेलने जाता है, वहाँ का दूसरा गांव हमारे गांव में होली खेलने आता है। तो मैं जब लगभग 5-6 वर्ष का था तब वो परंपराएं मैंने देखी, तो तब से मुझे वो चीज़ें पता है। उसके बाद अभी तक मैं वहाँ नहीं ये परंपरा देखने गया, पर मैं सबसे परिचित हूँ, यहाँ सब लोग जुड़े हैं, मैं आया हूँ लौट के दोबारा, तो सब लोग जुड़े हैं। तो मैं आप सभी भक्तों को भी कहूँगा और विद्यार्थियों को विशेष कर कहूँगा कि कभी भी होली खेलना है तो होली आंतरिक और बाह्य दोनों आनंदों को देने वाला उत्सव है। इसमें आप भक्ति के स्वरूप में भी जाएंगे तो इसमें वो भी प्रमाण मिलते हैं, और आप लोकाचलन और परंपरा के रूप में एक दूसरे के साथ क्रीड़ा करते हुए भी इसका आनंद आप ले सकते हैं और होली को खेल सकते हैं। एक शब्द मैं हमेशा कह रहा हूँ 5 दिन से, वो शब्द यहाँ भी कह रहा हूँ आप सबसे। 3 शब्द हैं मेरे पास, होली सो तो होली, अब कर लो तुम होली। जो हो गया सो हो गया, उस पर धूल डालिए और अब सब अपनी ईर्ष्या को, द्वेष को, झगड़े को भूल करके नया जीवन शुरू कीजिए। बुराइयों में आग लगाइए और सुंदर तरीके से अपने रंगीले जीवन को रंगों के साथ में खेलते हुए आगे बढ़िए। यही होली का सिद्धांत है। इसी के साथ में मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और जगत गुरु जी का मैं बहुत बहुत अभिवादन बंधन करूंगा। आपने आमंत्रित किया, एक शुरुआत अच्छी हुई महोत्सव की, आज कल भी हुआ और अब हमारे यहाँ भी कथा चल रही है, वहाँ भी संतों का आगमन होगा, होली महोत्सव होगा। आप सब लोग भी वहाँ पधारेंगे। मेरी कथा की वजह से मैं यही विराम करूँगा अपनी वाणी को। जब सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद।